मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग का मंगल पदार्पण छत्तीसगढ़ में हो चुका है। शिखर जी की ओर बढ़ते मुनिवर जब छत्तीसगढ़ पहुंचे तो उनका स्वागत प्रांत के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी ने किया। मुनिवर की अगवानी के बाद विख्यात कार्यक्रम शंका समाधान में श्रीमती कौशल्या देवी जी ने अपनी शंका मुनिवर के समक्ष रखी। आइए जानते हैं क्या थी वो शंका। हम दोनों पति पत्नी चुनौती भरी जमी राजनीति, सामाजिक, धार्मिक और आज कलिकाल का समय, चारों ओर अनेक विचार और हम दोनों पति पत्नी सहजता से सबको अपना परिवार मानते हुए चलते हैं। पर जितना अच्छा कर रहे हैं उतनी ही आलोचनाएं भी उत्पन्न होते हैं और हम दोनों पति पत्नी शांत तो रहते हैं पर थोड़ा सा मन भ्रमित होता है कि हम इतना अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद भी जन जन तक हमारी इन बातों को कैसे पहुंचाया जा रहा है बिना हमें जाने कि हम क्या हैं। तो थोड़ा सा मन भ्रमित हो जाता है। तो हम इस शोर से, इस कोलाहल से बचते हुए अपने कार्य को कैसे गति दें। मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज ने श्रीमती कौशल्या देवी के शंका की सराहना की और कहा कि निश्चित रूप से राजनीति का मार्ग चुनौती से पूर्ण है। इस चुनौती से निपटने के लिए मुनिवर ने आध्यात्म का सहारा लेने की प्रेरणा दी। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि आपका जो कार्य क्षेत्र है वो ऐसा ही है। राजनीति का मार्ग बहुत साफ सुथरा मार्ग नहीं है, ये कंटकाकीर्ण मार्ग है और इसमें तो उन्हें पांव रखना चाहिए जिनके पांवों में मजबूत जूते हों, ताकि कांटों पर पैर रखे पर चुभन से बचे रहे। आप सोचें कि ये मार्ग निष्कंटक होगा, असंभव। कोई भी हो, आपको इन चुनौतियों का सामना करना होगा। राजनीति के क्षेत्र में चलने वाले लोग अपने अपने तरीके से काम करते हैं और उन्हें शतरंज की बिसात बिछा करके काम करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको किसी शतरंजी चाल की सलाह नहीं देना चाहता। मैं आपको वो आध्यात्मिक मार्गदर्शन देना चाहता हूँ जिसमें कुशलतापूर्वक सब कर्म करते हुए अंदर से प्रसन्नता को आप सुरक्षित रख सकें। उसका एक ही उपाय है, कर्ता भाव से काम करना बंद करो, कर्तव्य की भावना से काम करते हैं। मैं कर्ता नहीं हूं, मैं निमित्त हूं। मैं भगवान की बात करूं, विधाता की बात करूं, नियति की बात करूं, कर्म की बात करूं, किसे भी बिठा दूं। बस ये मानो कि मुझे मेरी नियति ने इस रूप में रखा है। मुनिवर ने प्रेरणा दी कि कोई भी कार्य कर्ता भाव से नहीं बल्कि कर्तव्य भाव से ही करना चाहिए। कर्म करने में किसी प्रकार की कमी नहीं करनी चाहिए। जब कर्ता बुद्धि खत्म हो जाती, कर्तव्य भाव जग जाते हैं, तो व्यक्ति अपना कर्म करता है, फल को नहीं देखता। अगर हम फल देख रहे हैं, मैं अच्छा कर रहा हूं, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलना ही चाहिए, ये हम देख रहे हैं, यानी हम कर्ता भाव में आ गए। ये हमारा अहंकार है जो हमें दुखी करेगा। सदैव एक बात को स्मरण में रखिए, मैं कुछ अच्छा करूं ये मेरा पुरुषार्थ है, दुनिया उसे अच्छा माने ये मेरा भाग्य है। मैं दोहरा रहा हूं, मैं कुछ अच्छा करूं ये मेरा पुरुषार्थ है, दुनिया उसे अच्छा माने ये मेरा भाग्य है। मेरे हाथ में मेरा भाग्य नहीं, मेरे हाथ में मेरा पुरुषार्थ है। जो मेरे हाथ है वो मुझे करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन की उक्ति को आत्मसात कीजिए। ये बात मान करके चलिए, संसार में कोई मनुष्य कितना भी सबल क्यों ना हो, हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। और मैं तो ये कहता हूँ, मैं अपने खुद के जीवन की बात करता हूँ, मैं लोगों को संतुष्ट करने के लिए कुछ नहीं करता, खुद की संतुष्टि को सदैव बनाए रखना चाहता हूँ। मैं अपने कर्म से संतुष्ट रहता हूँ तो हर पल आनंदित रहता हूँ।
और जो मनुष्य अपना कर्म करेगा, कर्म करने में किसी प्रकार की कमी ना करे और जो फल आए सहज भाव से स्वीकार ले, तो उससे खुश इस संसार में कोई दूसरा नहीं हो। तो पुनः दोहराता हूं, कर्ता भाव से काम न करे, कर्तव्य भावना से काम करे, कर्म को अपनी पूजा माने, फल की वांछा न करे। मुनिश्री के इन प्रेरणादायक विचारों ने वहां उपस्थित सभी जनों को जीवन के प्रति एक नई दिशा दी। वहीं श्रीमती कौशल्या देवी सहित अन्य चिरपरिचित समाज जन मुनिवर की वाणी को सुन आध्यात्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। जैन फोकस के लिए छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।